Hello everyone, welcome to my channel. So today I am going to explain you the topic root, flowers and trees. So let's start. So we learned last year that plants have two systems, the root system as well as the shoot system. So as we all know that in plants there are two systems, root system एज वेल एज द शूट सिस्टम ऑल राइट। और जो रूट सिस्टम होता है वो सॉइल के नीचे चले जाता है तो वो हमारा रूट्स बन जाता है। और शूट सिस्टम जो होता है वो सॉइल के ऊपर चले जाता है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ होता है और फिर वो शूट सिस्टम जो होता है कन्वर्ट हो जाता है स्टेम्स में, लीव्स में। ऑल राइट, सो जो प्लांट्स में टू सिस्टम्स होता है, रूट सिस्टम एज वेल एज शूट सिस्टम, ठीक है। द रूट ग्रोज इन द सॉइल, जो रूट होता है वो सॉइल में ग्रो कर जाता है। द स्टेम ऑल्सो नोन एज द शूट ग्रोज अबव द सॉइल, और जो स्टेम है जिसको कि हम शूट भी बोलते हैं वो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट टू लिव एंड ग्रो। और ये दोनों ही सिस्टम यानी कि रूट सिस्टम एज वेल एज शूट सिस्टम, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। ऑल राइट, जब आप सीड को जर्मिनेट करते हैं, जब आप सीड को सो करते हैं तब उसमें जब जर्मिनेशन होता है तो क्या निकलता है, रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल, ठीक है। जो रेडिकल होता है वो नीचे की ओर चला जाता है जो कि हमारे रूट्स बन जाते हैं, और जो प्ल्यूम्यूल होता है वो ऊपर चले जाता है सॉइल के, जिसको कि हम शूट सिस्टम भी बोल सकते हैं। और फिर वो स्टेम और लीव्स में फिर उसकी फर्दर ये डेवलपमेंट होती रहती है। ओके, सो द टॉपिक रूट सिस्टम। इससे पहले मैं आपको ये डायग्राम ये बता रही हूँ इसमें से, इस पिक्चर में से, और अभी ये मैं आपको लाइव प्लांट भी दिखाऊंगी, उसमें से भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या क्या होते हैं। ये रूट जो कि सॉइल के नीचे चले जाता है उसको हम बोलते हैं रूट। और जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं स्टेम, ये जो लंबी सी जो है लाइन आपको दिख रही है, ये लंबा सा जो पार्ट है ये आपका स्टेम का है, ठीक है। फिर ये आपकी लीव्स हो गई विच प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, ठीक है। लीफ का फंक्शन क्या होता है, वो प्लांट्स के लिए फूड बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में सीख लें। तो ये हमारी लीव्स हो गई, फिर उसके बाद ये फ्लावर हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, फ्रूट हो गया। अब इसी प्लांट को मैं आपको लाइव प्लांट दिखाऊंगी, दैट मीन्स मेरे पास ये टमाटो प्लांट है, पॉट में है, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी और फिर उसमें से समझाऊंगी, ठीक है। सो गाइस, आपको ये टमाटो प्लांट दिख रहा है, हालांकि इसमें अभी टोमेटो नहीं आया है, बाकी सारी चीज़ें हैं। और जब इसमें टमाटो आ जाएगा तो मैं एक वीडियो फिर से पार्ट्स ऑफ द प्लांट शेयर करूंगी आप लोग के साथ, और फिर उसको मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। अब ये मेरा टोमेटो प्लांट है जो कि मैंने पॉट में लगा रखा है। ऑल राइट, तो इसमें से ये जो है लाइन आपको ये दिख रही है, ये क्या है, ये आपकी स्टेम है, ये आपकी पूरी स्टेम चली गई है, ठीक है। नीचे रूट से जो कि अभी आपको नहीं दिख सकता क्योंकि यहाँ पे सॉइल है इसलिए, ठीक है। ये आपकी स्टेम हो गई, ये लीव्स हो गई, ये सारी क्या है, ऑल दीज आर लीव्स। ऑल राइट, ये टमाटो प्लांट का ये फ्लावर हो गया, आपको दिख रहा है येलो कलर का। और ये हो गया बर्ड। बर्ड क्या होता है, बर्ड के अंदर ही फ्लावर होता है, बर्ड जो है फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा बर्ड हो गया, ये फ्लावर हो गई, बर्ड समझ गए ना आप लोग। ये अभी जो कि फ्लावर नहीं खिला है, यानी कि बर्ड जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और जब ये ओपन होता है फिर इसमें से फ्लावर निकलता है। ऑल राइट, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका स्टेम है, ये जो लंबा सा गया हुआ है स्टेम है, और स्टेम में से ही जो है लीव्स निकली हुई हैं, ये लीव्स हैं। और ये टमाटो का फ्लावर है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है बर्ड है। ऑल राइट, अभी देखिए बर्ड में से फ्लावर निकल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और स्टेज, ये बर्ड में से ये फ्लावर निकल रहा है, ये ठीक है, ये बर्ड में से ये फ्लावर निकल रहा है। ऑल राइट, तो ये आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, और जब इसमें से फ्रूट आएगा तब मैं एक और वीडियो बना करके अपलोड करूँगी। ऑल राइट, अब हम लोग बुक पर चलते हैं। Now the root system. The root is the first part of the plant that grows from the seed
व्हेन इट जर्मिनेट्स, तो रूट जो होता है प्लांट का फर्स्ट पार्ट होता है। जब हमारा सीड जर्मिनेट करता है तो वो प्लांट का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। क्या होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट? इज रूट सिस्टम, ऑल राइट, या रूट। सो द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट्स? The function of roots. Roots hold the plants firmly to the ground and support the plant in the soil as it grows. तो रूट का फंक्शन क्या होता है? ये प्लांट को बहुत ही टाइटली पकड़ा रहता है सॉइल में। जब ये रूट्स जाती हैं तो ये बहुत ही टाइट उसको पकड़ लेता है, सॉइल को पकड़ा रहता है, जिस वजह से प्लांट जो होता है एकदम स्टिफ रहता है, स्ट्रेट खड़ा रहता है। ठीक है। रूट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, और रूट्स का नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि रूट जो होता है ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। द वाटर हैज़ न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन इट, वी कॉल दीज न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स। विदाउट वाटर एंड मिनरल्स अ प्लांट कैन नॉट ग्रो और सर्वाइव। अब जिस तरीके से हम लोग को खाने के लिए, हम लोग को सर्वाइव करने के लिए वाटर, फूड और वाटर की ज़रूरत होती है, इन द सेम वे प्लांट्स को भी सर्वाइव करने के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। तो फूड तो प्लांट खुद ही बना लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब उनको वाटर, ये मिनरल्स उन्हें कहाँ से मिलता है? तो मिनरल्स कहाँ से मिलता है? जो मिनरल्स होते हैं ये वाटर के थ्रू रूट्स अपने अंदर मिनरल्स को लेता है। ठीक है। सो वाटर फ्रॉम द सॉइल enters the roots through special structures called root hairs that grows out of the root. अब जो वाटर अब रूट के अंदर जाता कैसा है? तो ये जो रूट है तो इसमें ना स्मॉल स्मॉल रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉल रूट हेयर्स होते हैं। तो वो जो रूट हेयर्स हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर में जो है अब जैसे सॉइल में मिनरल्स है तो मिनरल्स जो है वो वाटर में मिक्स होके और फिर उस वाटर के ज़रिए उनके अंदर आता है। The root hair have thin walls that can soak in water and dissolve minerals from the soil. अब जो रूट होता है, अब ये प्लांट है, अब ये प्लांट हो गया, इसका ये रूट है, और रूट के यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं छोटे 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 छोटे, और जिसकी जो वॉल होती हैं वो सेल वॉल जो होती है वो बहुत ही थिन होती हैं, जो ईजिली वाटर में सोक कर जाती हैं, और जो मिनरल्स जो होते हैं वो अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल राइट, और फिर उससे पूरे प्लांट्स को मिनरल्स मिल जाता है। सो कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ। So some roots store extra water and form and food for the plants. अब कुछ रूट्स जो होते हैं वो अपने अंदर एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करके रखते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। Roots of some plants come out of the soil and create more plants of the same type. और कभी कभी क्या होता है, रूट्स जो होती हैं वो प्लांट से बाहर निकल के आ जाती हैं, सॉइल से बाहर निकल कर आ जाती हैं, और फिर एक न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, मेरे पास एक है एग्जाम्पल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी मैंने ग्रास लाया हुआ है। अब ये ग्रास है, ठीक है। अब यहाँ पे आप रूट्स देख रहे हैं, ग्रास की एक और रूट है, यहाँ पे एक स्टेम चली गई है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये रूट बन गया है, और जिस वजह से ये वन मोर प्लांट हो गया, ये यही रूट से एक और प्लांट हो गया है। ठीक है। तो यानी कि रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कम आउट ऑफ द सॉइल एंड क्रिएट मोर प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप। तो ये मैं आपको मेरे पास ग्रास थी तो मैं आपको ग्रास का एग्जांपल दिखा रही हूँ। ऐसे और भी प्लांट्स होते हैं जिसकी कि रूट जो होती हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट है, उसमें भी क्या होता है, रूट्स बाहर निकल आती हैं और फिर एक न्यू प्लांट बन जाता है। स्नेक प्लांट के साइड से जो है उसकी रूट जो है लंबी होकर के सॉइल से ऊपर आ जाती है, और फिर एक और न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो रूट्स इटसेल्फ जो है इसके भी टू पार्ट्स होते हैं, यानी कि टू काइंड्स होते हैं। तो कौन कौन से वो टू काइंड्स हैं? टैप रूट एज वेल एज फाइब्रस रूट। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स, that is taproot as well as fibrous root. अब taproot क्या होता है? The taproot is the main root of the plant
दैट गोज डीप इनटू द सॉइल। अब जो टैप रूट होता है वो प्लांट के एकदम ये सॉइल के एकदम डीप चला जाता है, ठीक है। उसकी जो जो मेन रूट होती है वो सॉइल के एकदम डीप चली जाती है। इट इज़ थिक एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स, और वो बहुत ही थिक होती है टैप रूट, और वो अंदर की ओर जाती है, काफ़ी डीप चली जाती है सॉइल के। इट मेन रूट हैज़ मैनी ब्रांचेस दैट आर स्प्रेड आउट। अब मेन रूट में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि स्प्रेड करी रहती हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाई हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये टैप रूट है मेरे पास, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये टैप रूट है, वन सिंगल रूट है, इसको हम मेन रूट बोलते हैं। और इसी मेन रूट से बहुत सारी रूट ब्रांचेस निकली हुई, ये सब क्या है, ये ब्रांचेस है, रूट ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये आपको दिख सकता है, ये रूट ब्रांचेस हैं। ऑल राइट, नीम एंड पीपल ट्री हैव टैप रूट्स। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कॉमन एग्जाम्पल दे रखा, नीम और पीपल ट्री की टैप रूट्स होती। मोस्टली जो ट्रीज़ होते हैं उनके टैप रूट ही होते हैं, क्योंकि टैप रूट बहुत डीप जाती है सॉइल में, और जिस वजह से जो है, जब बहुत तेज़ स्टॉर्म आता है या बारिश होती है या कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाता है, तो ये जो बड़े बड़े प्लांट ट्रीज़ हैं वो अपरूट ना होने पाए। नेक्स्ट आता है हमारा फाइब्रस रूट। द फाइब्रस रूट डज नॉट हैव ब्रांचेस बट हैज़ ग्रुप ऑफ नियरली इक्वल साइज रूट्स दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इन ऑल डायरेक्शंस। अब जब फाइब्रस रूट होती है ना, तो उसकी मेन रूट नहीं होती, जैसे कि अभी मैंने आपको टैप रूट दिखाया है, तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, मेन रूट नहीं होती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ फाइब्रस रूट, ये ग्रास की है, मेरे पास ग्रास का एग्जाम्पल है। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ये बंच ऑफ रूट्स हैं, इसकी कोई मेन रूट नहीं है, ठीक है। ये टैप रूट है। अब इसमें देखिए एक मेन रूट है और इसमें से ब्रांचेस निकली हुई हैं, लेकिन टैप रूट में क्या होता है ना, इसमें कोई भी, ये देखिए, कोई भी मेन रूट नहीं है। ये एकदम बेस से जो है, स्टेम के बेस से ये हर डायरेक्शन में ये रूट्स चली जाती हैं, हर डायरेक्शन में इसकी ग्रोथ होती है। ये देखिए, कोई भी इसमें मेन रूट नहीं है। ऑल राइट, तो ऐसे उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट, ऐसी रूट्स को हम बोलेंगे फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट डू नॉट ग्रो वेरी डीप, और ये जो फाइब्रस रूट है ये बहुत ही डीप नहीं जाती है सॉइल के। ग्रास रूट्स आर फाइब्रस विच होल्ड द ग्रास फॉर्मली टू द ग्राउंड। अब जो ग्रास की जो रूट होती है, अभी जो मैंने आपको फाइब्रस रूट दिखाई थी वो ग्रास की दिखाई थी, जो कि फाइब्रस रूट होती है, और वो बहुत डीप भी नहीं जाती है। और ग्रास को जो है, क्योंकि ग्रास एक स्मॉल, बहुत ही छोटा सा साइज़ उसका होता है, और जिस वजह से ये जो हमारा जो प्लांट है ग्रास का जो है वो फॉर्म रहता है ग्राउंड से, वो ठीक है। तो वीट एंड राइस आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ ग्रासेस। तो वीट एंड राइस जो होती हैं वो भी इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रास। ओके, सो एक बार फिर से मैं आपको टैप रूट एंड फाइब्रस रूट का मैं बताती हूँ, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये सॉइल का बेस हो गया, ठीक है, और ये आपका प्लांट जा रहा है, स्टेम हो गई, और स्टेम से नीचे जो है ये हमारी टैप रूट हो गई। ओनली वन ये मेन रूट होती है, और इसी मेन रूट से ब्रांचेस हमारी निकली रहती हैं, और जो कि बहुत डीप जाती हैं, टैप रूट। फाइब्रस रूट के केस में क्या होता है, ये हमारा सॉइल का बेस हो गया, ग्राउंड का भी आप बोल सकते हो, सॉइल या ग्राउंड का बेस हो गया, ये आपकी स्टेम हो गई है। और जो फाइब्रस रूट होता है ये एकदम बंच की तरह होता है, ये यहीं से ऐसे निकलना शुरू हो जाता है, इसका ना कोई बेस नहीं होता है, कोई मतलब कोई भी मेन रूट नहीं होता, ये एकदम बंच की तरह होता है। तो ये हमारी हो गई फाइब्रस रूट। अब आपको आ गया ना डिफरेंस समझ में, ये टैप रूट है, मेन रूट, और साइड में ये ब्रांचेस होते हैं, और ये बहुत डीप जाती है। लेकिन जो फाइब्रस रूट है इसमें मेन रूट नहीं होती है, ये इक्वल साइज़ की सारी रूट्स होती हैं, एकदम ये बुशी अपीयरेंस होता है इसका। ऑल राइट, और ये ज़्यादा डीप नहीं जाती है सॉइल के। ऑल राइट, सो आज मैं बस इतना ही एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में, और जो स्पेशल रूट्स है इस टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। So thanks for watching my video, and if you are a new subscriber, a new viewer, so please don't forget to subscribe and share my channel. Bye bye and God bless you.